Assalamu alaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday we have seen that finally doctor gave the certificate to Albert Einstein for the leave of 6 months from the school. And Einstein went to school by with that certificate and told to his mathematics teacher that give me your reference letter to directly directly get the admission for the college. So his mathematics teacher immediately gave him his reference letter that Einstein is that much intelligent boy that he can directly enter in college for higher mathematics without completing his school. Now what happened next? Let's see. I'm sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. After give the reference letter, mathematics told to Einstein that I am sorry that you are leaving us. Means I am sorry that मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, स्कूल को छोड़ के जा रहे हो. लेकिन दूसरी ही तरफ अगर मैं देखूँ, अगर मैं कहूँ तो तुम मेरे क्लास में सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे थे. It's almost the only class where I am not wasting my time, said Albert. But how did you know I am leaving, sir? तो एल्बर्ट ने कहा कि सर एक आप ही का क्लास है, यानी कि एक मैथ्स का ही पीरियड था जिसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि मैं आपके पीरियड में मैं अपना टाइम वेस्ट करता था. फिर आइंस्टाइन पूछते हैं कि आपको कैसे मालूम है कि मैं ये स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ. You wouldn't have asked me for this reference otherwise. I thought you would wonder. तो टीचर ने आंसर दिया कि अगर तुम छोड़ के नहीं जा रहे होते तो तुम मेरे पास ये रेफरेंस लेटर लेने आते ही नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम छोड़ के जा रहे हो. देयर इज नथिंग वंडर अबाउट आइंस्टाइन. आई न्यू यू वर गोइंग टू लिव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ. टीचर ने कहा कि मुझे मालूम है कि तुम अपने आप को पहचान सको, अपने आप को जान सको, उससे पहले ही तुम इस स्कूल को छोड़ के जा रहे हो. अल्बर्ट वॉज पजल्ड. व्हाट डिड द टीचर मीन? ये जो सेंटेंस था दैट आई न्यू वर यू आर गोइंग टू लिव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ, ये सेंटेंस की वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत कन्फ्यूज हो गए. पजल मीन्स कन्फ्यूज कि आखिर टीचर कहना क्या चाहते हैं. ही soon found out before he had a chance to ask for an interview with the head teacher. He was summoned to the head रूम. यानी फिर फाइनली हेड टीचर से यानी कि प्रिंसिपल से मिलने की टाइम आया, तो मिलने से पहले वो उस रूम में गए. वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट. ही हार्डली बर्डर्ड टू वंडर व्हाई ही हैड बीन सेंट फॉर, बट वेगली सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस. तो हेड टीचर से मिलने के लिए आइंस्टाइन को ऑफिस में भेजा गया. तो आइंस्टाइन चिंता में थे कि मुझे आखिर हेड टीचर से मीन्स हेड मास्टर से मिलने के लिए क्यों भेजा है. शायद मुझे लगता है कि फिर आज भी फिर मुझे टीचर पनिश करने वाले हैं मेरे लेजीनेस के लिए. आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू अल्बर्ट्स सरप्राइज. अल्बर्ट के सरप्राइज के साथ अल्बर्ट को बहुत ही सरप्राइज लगा कि हेड टीचर ने कहा कि मैं तुम्हें पनिश नहीं करने वाला हूँ. Your work is terrible and I am not prepared to have you here any longer, Einstein. I want you to leave the school now. हेड टीचर ने क्या कहा कि तुम्हारा वर्क बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ के लिए प्रिपेयर नहीं हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम जितना जल्दी हो सके स्कूल को छोड़ के चले जाओ. लिव स्कूल नाउ, रिपीटेड अल्बर्ट डेज यानी कि एकदम शॉक होके. दैट इज़ व्हाट आई सेड. यू मीन, सेड अल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड यानी कि निकाल देना, स्कूल से निकाल देना. यानी कि आइंस्टाइन तो खुद अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे थे, लेकिन हेड टीचर के इन शब्दों से जैसे ऐसा लग रहा था कि आइंस्टाइन खुद छोड़ के नहीं जा रहे हैं, आइंस्टाइन को स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया यानी कि निकाल दिया है.
You can take it that way if you wish, Einstein. The head teacher was not mincing word. The simplest thing will be for you to go of your own accord, and then the question won't arise. But said Albert, what crime have I committed? तो जब आइंस्टाइन ने कहा प्रिंसिपल से कि क्या आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं, तो प्रिंसिपल ने कहा तुम्हें जो समझना है समझो, तुम्हें जो जैसा मतलब निकालना है उसका वो निकालो, और लेकिन सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम अपने योर ओन अकॉर्ड, यानी तुम जो करना चाहते हो अपने हिसाब से करो, तब तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, मतलब तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने प्रिंसिपल से पूछा कि सर मैंने ऐसा कौन सा क्राइम किया है? योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. Pupils means यहाँ पे students। तो प्रिंसिपल ने रीज़न बताया निकालने का कि क्लासरूम में तुम्हारी जो प्रेजेंस होती है, तुम्हारी हाजिरी, वो टीचर को टीच करने में यानी सिखाने को इम्पॉसिबल बना देती है, यानी कि तुम्हारी प्रेजेंस की वजह से टीचर क्लासरूम में अच्छे से सिखा नहीं पाते हैं और क्लास के जो प्यूपिल्स है यानी क्लास के जो स्टूडेंट्स है वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। यानी कि आपको भी मालूम होगा कि आपके क्लास में भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से टीचर भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं और आप लोग भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन भी वैसे ही थे। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन यानी कि जो अपोज करता है, विरोध करता है, यानी इन दिस स्टोरी रिबेलियन मीन्स कि तुम कंटिन्यूसली बस टीचर के अपोज में ही क्लासरूम में एक्टिविटीज़ करते रहते हो और तुम पढ़ते ही नहीं हो क्लास में। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर। जब तक तुम क्लास में होते हो टीचर अपना सीरियसली अपना काम नहीं कर पाते हैं। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग हर होल इन हिज पॉकेट। जैसे ये सभी वर्ड सुन के अल्बर्ट को जैसे ऐसा लगा हो कि उसकी पॉकेट में जो मेडिकल सर्टिफिकेट था जो वो डॉक्टर से लेके आए थे वो जैसे कि अपनी पॉकेट में जल रहा हो और उसमें होल पड़ गया हो। आई वॉज गोइंग टू लिव एनी वे ही सेड। तो क्या कहा टीचर ने, हेडमास्टर ने, कि बस तुम्हें यहाँ से जाना ही, किसी भी तरह जाना है। देन वी आर इन अग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टाइन द हेड सेड। मतलब कि आइंस्टाइन ने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो हेड टीचर ने कहा कि हमें एक एग्रीमेंट करना चाहिए। फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल, देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ विदाउट अनदर वर्ड, होल्डिंग हिज हेड हाई। He talk out, shut the door after you, shouted the head. फिर आइंस्टाइन हेड ने कहा कि ऐसे ही समझ लो कि एटलीस्ट हम लोग एक एग्रीमेंट में हैं। एग्रीमेंट करना नहीं था, बस हेड ने ऐसे ही कहा। फिर थोड़ी देर के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन टेम्प्टेड हो गया, उस पर्सन को कुछ कहना चाहता था लेकिन फिर नहीं कहा और उठ के जैसे ही जा रहे थे तो हेड टीचर ने कहा कि दरवाज़ा बंद कर देना। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, लेकिन अल्बर्ट ने ये बात इग्नोर कर दी। ही वॉक स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स। फाइनली आइंस्टाइन उस स्कूल को छोड़ के जा रहे थे, स्टूडेंट्स जिस स्कूल में उन्होंने अपने 5 साल निकाले, लेकिन कैसे मिजरेबल यानी बहुत ही खराब। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू। तो आइंस्टाइन ने इस स्कूल को छोड़ने से पहले जब वो स्कूल से बाहर जा रहे थे उन्होंने लास्ट टाइम स्कूल को देखने के लिए अपना हेड टर्न भी नहीं किया, यानी पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, बस चले गए। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिच ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। सिर्फ एक यूरी ही एक ऐसा पर्सन था म्यूनिच के अंदर जहाँ आइंस्टाइन रहते थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो इताली में रहते थे। तो इस म्यूनिच में एक यूरी ही ऐसा पर्सन था जिससे आइंस्टाइन लास्ट टाइम मिलना चाहते थे। और एल्सा फाइनली बर्लिन में आ गई थी और अभी भी उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। आइंस्टाइन के गुड बाय एंड गुड लक
said Yuri when he left. You are going to a wonderful country, I think. I hope you will be happier there. Finally यूरी ने लास्ट टाइम में आइंस्टाइन से कहा कि गुड बाय आइंस्टाइन, आई होप कि अब तुम उस कंट्री में जा रहे, बहुत ही अच्छी कंट्री में जा रहे हो और वहाँ पे आई होप कि तुम बहुत खुश रहोगे। और ऐसे आइंस्टाइन अपने स्कूल को फाइनली छोड़ के चले गए स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर स्टोरी, दैट इज एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट to explain you in easy way, and I hope you all have understood it very well. I will start our next chapter in my next video. Thank you very much.